बढ़ेंगे आगे, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि तस्वीर कई सवालों को जन्म दे रही है। वो तस्वीर दिखाइएगा जरा, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई और वैक्सीनेशन का जब जिक्र करते हैं तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है और आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ऐसा मैसेज आएगा कि आपको इस तारीख पर आना है और यहां पर वैक्सीन लगवाना है। पर आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि व्यक्ति का नंबर आ जाता है, तारीख आ जाती है, समय आ जाता है, लेकिन जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचता है तो वहां ताला लगा मिलता है। ये हालात जम्मू कश्मीर के हैं। ये हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि प्रशासन कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिलती हैं, कुछ ऐसी ही जानकारी मिलती है। कुछ देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वैक्सीन है नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। कल हम आपको अलग अलग जगह से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि पहली डोज तो लग चुकी है कुछ लोगों को, लेकिन दूसरी डोज नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं, हालांकि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति भी आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है, प्रशासन को इसे समझना चाहिए, और वो हम आपको कल सुनवा भी रहे थे। लेकिन आज भी एक तस्वीर सामने आई जो कई सवालों को जन्म दे रही है, और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है क्योंकि समय है, तारीख है कि आप आ जाइए, अपने आप को वैक्सीनेट कर लीजिए। लेकिन क्या वाकई जब इंसान वहां पर पहुंचता है, व्यक्ति इस उम्मीद से पहुंचता है कि मुझे वैक्सीनेट किया जाएगा और कोरोना का जो सबसे बड़ा हथियार इस वक्त वैक्सीन है उसे लग पाएगी, लेकिन स्थिति क्या होती है वो तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे। और ये एक इलाके के हालात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में 2 से 4 दिन से हम लगातार आपको ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे सीनियर साथी, उनसे पूछते हैं आखिर वजह क्या है। इशफाक, ये तस्वीरें कई सवालों को जन्म दे रही हैं। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, समय आ गया, तारीख आ गई, लेकिन जब सेंटर पहुंचे तो ताला लगा मिला। क्या वैक्सीन खत्म हो गई, क्या कुछ और वजह है? जानकारी दर्शकों को दीजिएगा इशफाक। देखिए हर्ष, ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की सिचुएशन सामने आई, और स्पेशली कश्मीर घाटी के अंदर हम ये देख रहे हो लगातार गुलिस्तान न्यूज जो है वो ये दिखा रहा है कि ये क्या कोई टेक्निकल एरर है या टेक्निकल एरर की आड़ में कुछ और चल रहा है कश्मीर में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये टेक्निकल एरर है तो ये टेक्निकल एरर ठीक कैसे होगा, इसके लिए क्या कुछ वाया मीडिया हमें चलाना है। अभी तक सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई भी बात नहीं रखी गई है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, वैक्सीन नहीं हुआ और उनके नाम सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए दूसरा कोई विकल्प है, क्या वो जा सकते हैं दोबारा वैक्सीन करने के लिए? इस पर भी प्रशासन का एक भी आदमी कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप जबरदस्ती ना करें किससे, कोई बात नहीं करता है। नंबर 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अब ये एक इंसिडेंट नहीं है, पहले एक इंसिडेंट था तो हम ये समझ सकते थे कि शायद टेक्निकल एरर, हमें ये लग रहा था कि शायद उसके बाद सब ठीक होगा। उसके बाद कंटिन्यूअसली हमने अपने मॉर्निंग शो में ये दिखाया कि एक के बाद एक सर्टिफिकेट्स इश्यू की गई, जबकि कश्मीर घाटी के उन सेंटर्स के अंदर वैक्सीन ही नहीं था। और आज जिस वैक्सीन की हम बात करें, जिस सेंटर की हम बात करें, जो हम टीवी पर अभी चला भी रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि वहां पर लॉक है, वहां पर सेंटर ही नहीं है। उसके बावजूद भी जिस आदमी के नाम ये लगाया गया कि देखिए आपकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है और शाम होते होते आपकी जो है डिटेल्स आएंगी, आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये एक नेक्सस है और इस नेक्सस को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देखना पड़ेगा। पहले ही कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर है वो रेड जोन है, आसपास के एरियाज ऑरेंज जोन में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और कोशिश लगातार प्रशासन की यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन की ओर आए। तो दूसरी तरफ से ये कंटिन्यूसली जो खबर आ रही है ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो खामोशी की जा रही है इस पर, इसके बाद जरूर सवाल उठ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। पॉलिटिकल पार्टी, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने ट्वीट करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की थी कि वो ये नेक्सस है या क्या है इसकी वजाहत करे, लेकिन उनकी बात को भी अनसुनी किया जा रहा है। या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूरी तरह से ब्रीफ नहीं किया जा रहा है या जरूर इसमें कोई ऐसी चीज है जिसको पर्दा रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है शायद वो बाहर ना आए। बिल्कुल इशफाक, पर्दाफाश हो जाए इसकी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हम कुछ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, भीड़ बहुत हो रही है, वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, दूसरी डोज लगवाने आ रहे हैं तो वैक्सीन नहीं है, तीसरा जब लॉकडाउन लगाया गया तो तस्वीर बदली बदली नजर आई, उसका पालन नहीं हो रहा। क्या प्रशासन बड़ा सवाल हर्ष यही है कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? हम दिल्ली बैठे हैं तो लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरा कॉपरेट करे और लोग भी कॉपरेट करे। लेकिन कश्मीर आते आते हम ये देख रहे हैं
कि लोग बहुत कम इसका कॉपरेट कर रहे हैं, और स्पेशली श्रीनगर के अंदर जिस तरीके के हम विजुअल्स देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैमिंग हो रही है जी, सब लोग बाहर आ रहे हैं और रेड जोन होने के बावजूद भी मामला चल रहा है, तो ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरीके से चला तो श्रीनगर आपके वर्स्ट हिट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी समझ से आज बाहर है वो ये है कि अगर किसी इलाके में 5-6 लोग पॉजिटिव पाए गए, उसको आपने बैरिकेटिंग की, अब वहां पर जो सरकारी एम्प्लॉयज है उन्हें कहा जा रहा कि आप दफ्तर आइए। नो डाउट कि वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन भरोसा क्या है कि वो पॉजिटिव नहीं है। अगर आपने बफर जोन बना दिया, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया और आपने वहां बैरिकेटिंग कर दी, तो आप उन लोगों को बाहर क्यों ला रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, और अक्सर शिकायतें ये आ रही हैं श्रीनगर से। और तीसरी बड़ी बात जो वैक्सीनेशन को लेकर है, बटमालू सेंटर की आप बात कीजिए, हजरत बल सेंटर की बात कीजिए, या किसी भी सेंटर में आप जाकर देखिए, आपकी फिजिकल डिस्टेंस का जो 6 फुट या 4 फुट की दूरी होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। जब डॉक्टर अपने सेंटर पर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा, तो किस तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरीके से हम उस बड़े प्रोग्राम को हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि कम से कम कैजुअलिटियां जम्मू कश्मीर के अंदर हो, क्योंकि हमारा बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही चरमाया रहा हुआ है। कहीं पर हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है, न 70 साल में बन पाया है और ना ही पिछले 4 साल के दौरान कोई बड़ी चीज हमने देखी है बनते हुए। तो यही वजह कि अगर आज भी हम खुद नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली जैसी सूरत हाल हमने कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, प्रशासन को भी समझना होगा, कहीं ना कहीं लोग को भी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक समझाने के लिए। इशफाक हमारे सीनियर साथी जुड़े थे, आपको बता रहे थे कि सिचुएशन आखिर जम्मू कश्मीर में है कैसी। समझना होगा, प्रशासन को भी समझना होगा, लोगों को भी, कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। हम आपको पैनिक नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको जम्मू कश्मीर से दिखा दी कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन कैसी है, वैक्सीन को लेकर हो चाहे फिर लॉकडाउन की स्थिति हो। लेकिन एक और